हेलो नमस्कार दोस्तों, रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि 21 तारीख 1वां महीना 2019 के CV2 में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन, जिसका शिफ्ट नंबर ये 2 का क्वेश्चन है, जिसको मैं पहले हम 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको आधा घंटा का वीडियो रहेगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवित कोशिकाएं परमाणुओं को प्रभावित करता है। मतलब जीवित कोशिका है, उसको प्रभावित करने वाली कारक कौन है? इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री को भी नुकसान पहुंचा देता है। वैसा जो प्रभावित करता है, जो कोशिका के जीवित के पहुंचाता ही नुकसान है, लेकिन आनुवंशिक गुण को भी यानी DNA यानी जीन को भी प्रभावित कर देता है। वो कौन सा है ऐसा? ये आयनिकारक विकिरण है। विकिरण कौन कौन है? गामा हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया। ये सब विकिरण आपको जीवित कोशिका का भी प्रभावित करता है और DNA आनुवंशिक जीन के भी प्रभावित करता है। बेंजीन है जो सिगरेट से बेंजीन गैस निकलती है। क्लोरीन युक्त पानी यानी बाढ़ के पानी को हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। किससे? क्लोरीन से हम लोग बाढ़ के पानी को हम लोग शुद्ध करते हैं। और क्लोरोफॉर्म, जिससे बेहोशी की दवा जिसको निश्चेतक दवा कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के सूत्र होता है CHCl3 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बाद देखिएगा 63 नंबर देखिएगा आप गांव के होंगे तो इसको आसानी से समझिएगा। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? गन्ना मतलब ईख है, जिसको आप मशीन में डालते हैं। उसके बाद जो बचता है, जो अपशिष्ट बचता है, उसका ऊपरे वाला खोइया, उसको हम लोग खोई बोलते हैं। खोई या बगैस। बगैस नहीं समझे होंगे, लेकिन खोई आप आसानी से समझ सकते हैं। चारा एक आपको बता दें कि सरगैसो एक शैवाल है, जिसको हम लोग चारा में यूज करते हैं। कोई से पूछेगा आपको से कोई कि सरगैसो शैवाल का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? यह शैवाल ऐसा है जिसको हम लोग चारा में प्रयोग करते हैं, वो सरगैसो है। सरगैसो कहाँ पाया जाता है? सरगैसो शैवाल सरगैसो सागर में पाया जाता है, इसलिए उसको सरगैसो नाम दिया गया। कंपोस्ट एक खाद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 के बाद 65 नंबर देखिएगा। 65 नंबर है, देखिएगा, पानी से पूरी तरह से डुबाए जाने वाले एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम होता है। एक धातु का टुकड़ा जिसको पानी में पूरी तरह से डुबाया गया, जिसे आप बाल्टी लेते हैं और कुआं में डालते हैं तो आपको महसूस होता है हल्का, इसी तरह इसको भी महसूस हुआ। आभासी कितना हुआ? 60 ग्राम महसूस हुआ। इस धातु के टुकड़े का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है। अपेक्षिक घनत्व कहे, अपेक्षिक आर्द्रता कहे, आवर्धन कहे, घर्षण गुणांक रहे, इसका बीमा नहीं होती है। और अपेक्षिक घनत्व कितना? 2.5। बीमा मतलब इसका मात्रक नहीं होता। देखिएगा 2.5 के बाद मात्रक है, ग्राम सेंटीमीटर है या नहीं है। आपको इससे याद रखना कि अपेक्षिक घनत्व का, अपेक्षिक आर्द्रता का है, ये सब का बीमा नहीं होता है। वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना, वास्तविक जीवन, तो आप जानते हैं कि अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वास्तविक द्रव्यमान बट्टा क्या होता है? बट्टा आभासी द्रव्यमान। तो देखिएगा अपेक्षिक घनत्व कितना? 2.5। वास्तविक निकालना है, x निकालना है। आभासी कितना? 60 छः का कितना? 60 दूनी 120 और आधा 30 यानी 150 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको 150 ग्राम कर दीजिए। एक्चुअल ये मतलब आपको इसको कहते हैं लगभग, लेकिन
ये 150 ग्राम एग्जिट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 के बाद 70 नंबर देखिएगा। 70 नंबर, 65 के बाद 70 नंबर देखिएगा। 70 नंबर एक अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको हम चैप्टर वाइज हीट एंड टेम्परेचर करवा, इसको में ये भी एसके झा सर वाला बुक वाला में एक करवा चुके हैं। देखिएगा, 43.2 kg जूल ऊष्मा अवशोषित करने के लिए, मतलब Q बराबर कितना देना है ऊष्मा, 43.2 kg जूल, कितना 800 ग्राम कैलोरी। M बराबर कितना 800 ग्राम, 800 ग्राम पॉइंट है। 800 ग्राम कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, मतलब थीटा बराबर मांग रहा है, थीटा बराबर तापांतर मांग रहा है, जिसमें एल्युमिनियम की विश्व ऊष्माधारिता, मतलब इसका एस कितना है, विश्व ऊष्माधारिता कितना है 0.9 ग्राम, 9 जूल ग्राम है। तो देखिएगा सब ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में बदल लेंगे, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 43.2 kg है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 43.2 के 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, यानी 43,200 हो जाएगा। अब लगा दीजिए क्यू बराबर एम एस थीटा, क्यू कितना है 43,000, 43,200, एम कितना है 800 और एस कितना है 0.9, इसको दशमलव नीचे तो 1 0 बैठा देंगे नीचे, 1 0 इसको बैठा दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, मैंने 80 × 9 और थीटा का मान निकालना है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो गया। अब इसको 9 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 आ जाएगा, 9 चौके 36, कितना बचा 7 2 यानी 9 8 72, यानी 480, और फिर 8 से भागा दीजिए तो 8 6 करता लेनी 6 और 0 ये है तो 60, मतलब इसका थीटा का मान कितना आ गया, तापांतर कितना हो गया, मैंने कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 का बाद 72 नंबर देखिएगा। 72 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है वाट ऑस्ट्रेलियन इकाई किसका है, ये विकिरण तीव्रता का है, विकिरण तीव्रता के। अब वाट किसका होता है, शक्ति के, ऑस्ट्रेलियन किसका होता है, ठोस कोण का होता है ऑस्ट्रेलियन, और रेडियन किसका होता है, कोण के। और विद्युत चालकता कुछ होता है 1/ओम होता है, जिसको आप महो कहते हैं या सीमेन कहते हैं। ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 के बाद देखिएगा 74 नंबर। 74 नंबर देखिएगा, ये बहुत अच्छी, ये प्रोजेक्शन एंड व्यू से क्वेश्चन है। देखिएगा, एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह को समकोण पर नहीं बनाता। देखिएगा, कोई आप देखे होंगे मशीन, जिसको में इसको हम लोग, जो मशीन आप देखे होंगे जिसको में आप इसका में जो सटा हुआ रहता है, आप देखते होंगे कि मशीन में जो आप उसको कुछ गियर में देखते होंगे दांत लगा होता है, तो एक ऊपरे से इसे गोल चलता है झुका हुआ, मतलब ये झुका हुआ मशीन में दांत सटता है, एक दूसरे से दांत नहीं सटता है मशीन में। गियर में देखिएगा ऐसे रहता है। आप पंखा देखे होंगे जो हम लोग धान ओसाते हैं उसको में, तो देखिएगा एक दूसरा को सटता है, ये 90 डिग्री पर नहीं, ये झुका हुआ रहता है, उसको हम लोग बेवेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 74 का आपको न समझ में आएगा तो आप बस प्रोजेक्शन व्यू थोड़ा दिन के बाद चालू हो रहा है, उसको में आप आसानी से समझिएगा। 74 के बाद 78 नंबर देखिएगा। 78 नंबर देखिएगा, संकेतन यानी ये थीटा उसके ऊपर चिरा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, इसका होता है व्यास होता है, व्यास कितना है 60 सेंटीमीटर। अगर लिख देवे 2 × 7, मतलब ये हो गया त्रिज्या हो गया कि 7 के आधा है, मतलब 3.25 ये त्रिज्या है, इससे मतलब त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन इस सीधा 5 जैसा लिखा रहेगा, इसको हम व्यास मानेंगे।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 के बाद देखिएगा 81 नंबर। 81 नंबर देखिएगा उत्तोलक यानी सिंपल लीवर एंड मशीन से आपको बताया था कि एक क्वेश्चन लीवर एंड मशीन से आएगा, मशीन से आवे चाहिए एक आ जाए आपको उत्तोलक से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिएगा। निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तो तृतीय का कौन है? आप जानते हैं कि फर्स्ट FLE होता है, मतलब फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के और थर्ड क्लास के। मतलब फर्स्ट क्लास में बीच में फलक्रम होगा, मतलब पेंच हो जाएगा। जिसे अब कैंची है तो कैंची बीच में कुछ होता है, फलक्रम मतलब आलम्ब होता है, मतलब बीच में पेंच लगा हुआ रहता है। और इसका सेकंड वाला में लोड बीच में रहता है, जिससे कूड़ा उठाने वाला मशीन में या नींबू निचोड़ने वाला मशीन में इसको में बीच में लोड होता है। और अब तृतीय में जाइएगा तो हम लोग बीच से प्रयास करते हैं, जिसे बर्फ उठाने वाला तो उसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और बीच से हम लोग प्रयास करते हैं। चलिएगा इसको हम देखिएगा तृतीय श्रेणी का पूछ रहा है, मतलब बीच में इसको हम प्रयास करेंगे। तो देखिएगा बर्फ उठाने वाली चिमटा आइस टैंक तो कैसे रहता है, इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पर और ऐसे रहता है, और यहाँ पर इसे उठाते हैं और यहाँ पर इसे हम लोग दाब के प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ बीच में पहले ऑप्शन हो जाएगा। शीशो कैसा रहता है, एक डंडा रहता है इसे और यहाँ पर लगा हुआ रहता है, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, बीच में फलक्रम हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट क्लास का हो जाएगा। एक पहिया वाला ठेला भी बताया जो कूड़ा ना ले जाता है कचरा वाला, तो देखिएगा उसका बीच में लोड रहता है और आगे में चक्का रहता है, आप पीछे से प्रयास करते हैं, ये सेकंड क्लास का हो गया। श्रोता नट करेक्ट है, यानी नींबू निचोड़ने वाला मशीन, तो इसका क्या होता है, बीच में लोड होता है, यहाँ पर फलक्रम होता है, ये भी दूसरा क्लास के हो जाएगा। दूसरा क्लास के मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया थर्ड क्लास के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 81 के बाद देखिएगा 78 नंबर। 78 नंबर देखिएगा एक निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। देखिएगा क्वेश्चन का अर्थ आप समझिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का कारण होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगर इसको हमें पूछता ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है तो मोनोऑक्साइड हो जाता, नाइट्रस ऑक्साइड आता, लेकिन कहा जो जलवायु परिवर्तन का कारण होता है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही। अब मारेंगे CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है कब, जब ये नहीं पूछता कि जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तब ये हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद 89 नंबर देखिएगा। 89 नंबर देखिएगा बोल रहा है लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना 125 जूल केजी है। तो सब केजी में सबको बदलना होगा, सब केजी में है और केजी में ऑप्शन है जूल केजी में है। तो देखिएगा उस विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब इस बराबर कितना दिल 125 जूल केजी ग्राम। यदि लेड का इतना ग्राम वाला यानी एम बराबर लेड का कितना है 228 ग्राम, मतलब 0.025 केजी हो जाएगा। टुकड़े को उष्मा अवशोषित किया जाता है, मतलब Q बराबर कितना है 5000 मतलब 5000 जूल हो गया। जूल में बदलने का सब ऐसा ही मात्रा किसका होता है, तापमान मतलब उष्मा का सेल्सियस मात्रा क्लोरीन होता है और ऐसा ही मात्रा जूल होता है, केजी होता है। इसका पूछ रहा है जिससे इतना तापमान बढ़ाया जाए, कितना तापमान यानी थीटा बराबर कितना बता रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी ऊष्माधारिता क्या होगी, H बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं H बराबर ms होता है और Q बराबर ms थीटा होता है। तो आप बताइए इसका Q बराबर है और S देल है, तो इसको हम कर सकते ना है कि Q बटा m थीटा बराबर S लिख सकते ना इसको बराबर
क्यू है तो इधर एम चल जाएगा, इधर थीटा। अब यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना हो गया, एम और एस के जगह पर कुछ क्यू बटा एम थीटा, एम से एम खत्म, मतलब एच बराबर एक और आप लिख सकते हैं ना, है क्यू बटा थीटा। अब आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में। क्यू बराबर कितना दिल है, 5000 दिल है, और थीटा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से 10 से 10 यानी 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 500 जूल केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आप इसको लगा सकते हैं, क्यू बराबर एम एस थीटा, इसको लगा के फिर एस निकालते हैं, एस निकालने के बाद फिर निकालते हैं, आसानी होता है। इससे आप याद रखिए कि एच बराबर एम एस होता है और एच बराबर क्यू बटा थीटा भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा 89 के बाद 95 नंबर देखिएगा। अच्छा 92 नंबर देखिएगा। 92 नंबर है कि 500 केजी का द्रव्यमान वाली एक कार, मतलब एम बराबर कितना है 500 केजी, गतिज ऊर्जा 60 केजी जूल है, मतलब इसको में गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा कितना है 64 केजी जूल है। और इसकी चाल कितना है, चाल निकालना है, एम बराबर निकालना है, तो 64 केजी जूल है, तो इसको हम केजी के केजी रह देते हैं, यानी इसको अब लगा दीजिए 1/2 एम वी स्क्वायर। एम बराबर कितना है, 1/2 गुने 500 गुने वी स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 पर कितना जीरो, 3 जीरो, किसको ग्राम करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 25 से, अब 25 से भागा दीजिए, 25 से इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 से, तो 25 का कितना, 25 दूनी 50। देखिएगा इसको निमन से देखिएगा, इसको में जैसे 1/2 एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर 64,000 हो जाएगा, क्योंकि 64 केजी जूल है, इसको देखिएगा 64,000 हो जाएगा। 1/2 एम कितना है 500, अब वी स्क्वायर निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको 5 से काटिए तो कितना बार में 128 बार में, और इसको गुना करिए तो 256 बराबर एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और 256 किसका होता है, 16 का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के 1 के बाद देखिएगा, 92 के बाद देखिएगा 94 नंबर देखिएगा। 94 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अगर आपको इस समझ में आता है तो बहुत अच्छी आपका माइंड है। देखिएगा बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आपको पहले कंसेप्ट इसको हम बताते हैं। देखिएगा बोल रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि एक पैमाने जिसको में 75 ग्राम है, यदि 50 निशान पर टकाया जाता है। देखिएगा मास आप पढ़े होंगे, मास पॉइंट, तो देखते हैंगे कि जैसे कोई तराजू है तो मास पॉइंट पर निर्भर करता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का है, इसको क्या करते हैं, हाई केजी इधर और हाई केजी इधर रखिएगा, तब ना रेशियो बराबर होगा। मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर का डंडा है तो आधा रखना होगा, तो 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर डंडा होना चाहिए, तब बराबर होगा। इसी तरह मान लीजिए ये 15 केजी होता और ये 20 केजी होता, और ये टोटल 35 सेंटीमीटर का होता है, ये 35 सेंटीमीटर का टोटल होता। तो आप कैसे करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, यानी इसका रेशियो लेते 4 था, 4 बार में 5 से, अभी 3 बार में, तो इसका द्रव्यमान 3 हो जाता, इसका 4 हो जाता। मतलब इसको 7 चौके 7 पचे 35, यानी ये 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रहता, और ये कितना पर रहता, 5 के 20 सेंटीमीटर पर रहता। मतलब इसको आपको बता दें कि द्रव्यमान
द्रव्यमान के उल्टा हम लोग माप रखेंगे। इसी तरह इसको बनाइएगा। तो बोल रहा है कि एक स्केल है, मान लीजिए कितना करा है 60 ग्राम द्रव्य निशान पर, मतलब लगभग 90 सेंटीमीटर का टोटल बड़ा है। तो बोला 75 ग्राम का एक 50 सेंटीमीटर पर, तो रख लेते हैं 75 ग्राम। और एक कितना है, एगो कितना है 40 ग्राम के, और एगो कितना है कितना ग्राम के 40 ग्राम के, और एक ठो है कितना के 20 ग्राम के, एगो 50 ग्राम के है, और एगो 20 ग्राम के 20 ग्राम के। इसका उल्टा हो जाएगा तो इसको रेशियो लीजिएगा तो कितना बार में, ये 15 चौके 60, 5 से पहले काट लेते हैं, ये 8 बार में, ये 10 बार में। आपको अच्छा से इसको समझ में आना चाहिए। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में रखना है, तो द्रव्यमान का उल्टा मास पॉइंट ऑफ मैथ में पढ़े होंगे, उसको से बनाइए आप। 1/15 गुने 1/8 बटा 1/10 1/4 हो गया, 1/4। अब इसको एलसीएम लीजिए तो 120 हो जाएगा, 120 120 120 120, तो 15 8 20, मतलब एक हो गया 8, दूसरा कितना हो गया कितना 15 8 20, यानी 15 हो गया, और तीसरा कितना हो गया 10 से, तो 12 बार में, और ये कितना हो गया कितना 120 यानी 30 बार में। तो टोटल कितना हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना 12 8 20, और ये 20 और 10 50 यानी 65 बराबर 90 सेंटीमीटर टोटल। और कितना 20 ग्राम को द्रव्यमान पर करना था, 20 ग्राम पर कितना आया था 30 आया था। इसको काटिएगा तो कितना बार में, ये मान लीजिए 90 से काटे, 90 को कितना बार में 30 से काटे तो 3 बार में, ये 2 बार में। इसको 15 बार में काट सकते हैं, तो 15 से 45, मतलब थोड़ा सा कम बेसी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 46 के निशाना पर 20 सेंटीमीटर टकराएगा। ये आपको मास ऑन पॉइंट मैथ के ज्योमेट्री में पढ़ा है, उससे आपको आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। 64 के बाद 65 95 नंबर देखिएगा। अगर आपको हम चाहते तो इसको नहीं बताते कि मैथ का है, लेकिन इसको आपको समझने के लिए फिजिक्स की ही जरूरत पड़ता। स्कॉटिश चिकित्सक डेलियन रदरफोर्ड ने 1772 में खोज की थी, किसका, नाइट्रोजन का खोज किया था। क्लोरीन के किसने किया था, क्लोरीन का खोज किसने किया था, क्लोरीन के खोज सीले ने किए थे, हीलियम के किसने किया था, हीलियम के लोकेसर ने किए थे, लोकेसर ने। इसी तरह हाइड्रोजन का किसने किया था, कैवेंडिश ने। और सोडियम का खोज किसने किया था, सोडियम के भी पूछ सकता है, सोडियम का खोज डेवी ने किया था। और एक हो जाए ऑक्सीजन के किसने किया था, प्रिस्टले ने किए थे। और रदरफोर्ड ने किसका भी, नाभिक का खोज भी, परमाणु के नाभिक के भी खोज रदरफोर्ड नहीं किए थे। चलेगा 95 के बाद देखिएगा 96 नंबर। देखिए इधर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बोल रहा एफ न्यूटन बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान की, मतलब एम बराबर कितना दे 25 केजी, एक बक्से को 15 मीटर ढकेला जाता है। मतलब कितना मीटर ढकला जाता है, 15 मीटर। मतलब विस्थापन कितना, एस बराबर कितना 15 मीटर, जिसमें किया गया कार्य 480 है। तो डब्लू बराबर लगा दीजिए एफ एस और कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा के वैल्यू तो नहीं रखना है, यानी एफ एस। तो डब्लू बराबर कितना है 480। एफ बराबर एम में लिख सकते हैं, मतलब एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर एम में लिखेंगे मतलब। और इसका हमको एफ निकालना है, ठीक। तो एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, एस खाली वैल्यू लिख देंगे। एस कितना है 15 से भागा दीजिए सीधे, काहे कि एफ एम काला लिखेंगे, क्योंकि हमको बल निकालना है। तो एफ निकालना और एस देल है, तो 15 से भागा देंगे। आपको ए के निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालते तो फिर ए निकालते तो फिर एफ बराबर एम में लगाते तो फिर तो वही बात हो जाता।
तो 15 से सीधा भागा दीजिए तो कितना बार बने, 15 45 और 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 96 के बाद देखिएगा 97 नंबर। देखिएगा इसका थोड़ा सा देखिएगा, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र लिख लीजिए Q1 इंटू L1 प्लस Q2 L2 बट्टा L1 प्लस L2 लगाइएगा, L2 लगा दीजिएगा तो कितना है 85 पहले का हो गया 2.5 लीटर हो गया, प्लस ठंडा कितना हो गया, ठंडा 4.5 गुने कितना डिग्री 15 डिग्री बढ़ गया 15 डिग्री बट्टा L1 प्लस L2 तो कितना हो जाएगा 2.5, तो 4 2 6 1 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको लगाइए तो कितना हो जाएगा 80 दूनी 160 और आधा 160 और 40 कितना 210 लगभग 210 प्लस कितना 15 चौके 60 और 10 लगभग यानी 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा लगभग मिला जुला के, और 7 चौके 28 मतलब 40 के लगभग, मैंने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको अप्रोक्स से लगा दीजिएगा, गुना करने से सबसे अच्छा होगा, आसानी आप आगे पीछे क्योंकि बहुत दूर दूर ऑप्शन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के बाद देखिएगा 99 नंबर। 99 नंबर देखिएगा लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 23 जूल ग्राम है, मतलब लेड है जिसका विशिष्ट गुप्त ऊष्मा मतलब एल कितना, लेटेस्ट हीट कितना है 23 जूल ग्राम है। यदि लेड का टुकड़े को हिमांक मतलब थीटा बराबर कितना है 327 सेल्सियस है, केल्विन नहीं 327 सेल्सियस है, और ऊष्मा कितना है क्यू बराबर कितना देना, गुप्त ऊष्मा मुक्त करता है मतलब ऊष्मा कितना है 2116 जूल। अब लगा दीजिए, द्रव्यमान पूछ रहा है तो क्यू बराबर ml लगा दीजिए, क्यू कितना है 2116, m निकालना है और एल कितना है लेटेस्ट हीट 23 से भागा दीजिए तो 23 नमा 9 बार में इसका कितना हो जाएगा 223 नमा कितना 207 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 23 दूनी 46 मतलब 92 केजी हो जाएगा, 92 केजी क्योंकि सब जूल में है यानी केजी हो जाएगा, 92 हो जाएगा इसका द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा 99 के बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन गियर वाला क्वेश्चन है तो सीधा आप कर दीजिए पहला टूट बता दूसरा टूट बटा T2 बटा T1 मतलब उल्टा कर दीजिए। तो पहला गियर कितना दे रहा है 10 दे रहा है, उसको इसको x निकालना है किसका फ्लोवर गियर के यहाँ पर 10 था तो यहाँ फ्लोवर गियर के कितना 40 है तो 40 नीचे लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। अब प्रत्येक गियर 16 ग्राम यानी 16 ऊपर हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए कितना बार में 4 बार में 10 बार में 10 के 100 और 40 यानी 4x बराबर 100 हो गया, x बराबर कितना 25 हो जाएगा। T1 बटा T2 बटा T1 उलट के लिख देना है, कुछ नहीं दोनों को उलट के लिख देना है, वही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।